गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम प्रिंस है और आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंटिन्यू करते हुए उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 5वां वीडियो है। जो पहले 4 वीडियोज़ हैं वो मैं अपने लिंक में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख लीजिएगा। पहले वो चारों वीडियो देखिए, फिर 5वें पार्ट में आइए। बेसिकली ये लास्ट पार्ट है। तो इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है उससे रिलेटेड जो सम्स, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं जिसे हमें समझना होता है और उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसका सम्स को सॉल्व भी करना पड़ता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसमें बेसिकली कोई फार्मूला नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो बेसिक फार्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, वर्ड प्रॉब्लम रहेगा उस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है हमें और उसका वैसे आंसर्स निकालना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। तो पहला सवाल है, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 8 एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 2/15, फाइंड द टू नंबर्स। बेसिकली ये जो सवाल है ये 2015 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ चुका है। उतना पुराना नहीं है, 5 साल पुराना ही है। तो आप देख सकते हैं इतने आसान आसान सवाल भी आते हैं, बहुत आसान है। बस आप देखिए, वी विल कंसिडर लेट वन ऑफ द टू नंबर्स बी एक्स, वन ऑफ द टू नंबर्स बी एक्स। तो अदर दूसरा नंबर हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर बिकम्स 8 माइनस एक्स। ठीक है, तो क्या कहा गया है हमें, डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 2/15। तो बेसिकली डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट नंबर क्या होगा, 1/x। रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड नंबर क्या होगा, 1/8 माइनस एक्स। राइट, उन लोग का डिफरेंस मतलब इन दोनों को माइनस करने से मेरा आंसर आना चाहिए 2/15। तो बन गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से x 8 माइनस एक्स कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2/15। इधर से 8 माइनस 2x 15 इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा। 2x 8 माइनस एक्स 15 8 ज़ा 120 माइनस 15 टू ज़ा 30x इक्वल्स टू 8 टू ज़ा 16x माइनस एक्सेस माइनस 2x स्क्वायर। राइट, तो एक्सेस 2x स्क्वायर को इधर ले आइए, 2x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 16x प्लस 120 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 46x प्लस 120 इक्वल्स टू 0। तो बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बस b को हमें तोड़ना है, आसानी से टूट जाएगा। तो हमें यहाँ पे चाहिए 2 इंटू 120 विच इज़ 240। राइट, हमें 240 चाहिए। तो 46 का भी 240 होता है, तो बस टूट गया। 2x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 6x प्लस 120 इक्वल्स टू 0। 2 और x कॉमन आया तो x माइनस 20 माइनस 6 कॉमन आया तो x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 6 x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो इधर से बन जाएगा x इक्वल्स टू 6/2, इधर से हो जाएगा ये x इक्वल्स टू 6/2, यहाँ से आया x इक्वल्स टू 3 और ये हो जाएगा यहाँ से x इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम अदर नंबर फाइंड करें तो यहाँ से अदर नंबर आता है हमारा, अदर नंबर 8 माइनस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 5। राइट, यहाँ से अगर हम अदर नंबर फाइंड करें तो आता है 8 माइनस 20 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 12। राइट, बट क्वेश्चन में आप लोग साफ साफ देख सकते हैं लिखा है टू नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो बस आप यही लिखेंगे, सिंस नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव देयरफॉर x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू मेरा 3 होगा और जो अदर नंबर होंगे उसका वैल्यू हमारा 5 होगा। दिस इज़ माई रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अ 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट्स इज 6 इफ 9 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। राइट, तो बेसिकली ये सवाल बहुत ज़्यादा आसान बन रहा है, आप रैंडमली इसको भी बना ही सकते हैं। 2 डिजिट नंबर है जिसका आपस में इंटू करने से 6 आ रहा है, तो मेरे प्रोबेबिलिटीज़ बेसिकली 1 और 6 होंगे, 2 3 होंगे, 3 और 2 होंगे और 6 और 1 होंगे। राइट, 1 6 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 1 6। राइट, अब दूसरा बात जो कहता है वह है कि अगर इस नंबर में 9 ऐड कर दिया जाए तो डिजिट इंटरचेंज कर देंगे प्लेसेस।
तो अगर हम 16 में 9 ऐड करेंगे 25 हो जाएगा, मतलब ये प्रोबेबिलिटी गलत है। 61 में अगर 9 ऐड करेंगे 70 हो जाएगा, मतलब ये भी हमारा अजम्पशन गलत है। 32 में ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा, मतलब ये भी गलत है। 23 में अगर हम 9 ऐड करें तो ये बन जाएगा 32, मतलब दिस इज़ माई राइट आंसर। तो अगर ये चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में आए तो आपको बेसिकली दिमाग लगाना है और ये हो जाना है। बट अगर एग्ज़ाम में आए और वो भी 4 नंबर का ही सवाल आता है तो फिर तो करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली जो ये सवाल ये 2014 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं। तो चलिए इसको करते हैं, बताते हैं कैसे करना है। 2 डिजिट नंबर है, राइट। तो यूनिट डिजिट पे हम एक्स रखते हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट हमने मान लिया मेरा बी एक्स एक्स। अब जो टेंस डिजिट है इंटू यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, तो मतलब मेरा टेंस डिजिट क्या होगा 6/x, तभी तो टेंस डिजिट इंटू एक्स इक्वल्स टू 6, राइट। क्या लिखा है, जो भी नंबर है उसका टेंस डिजिट इंटू यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, आना चाहिए 6। तो 10 डिजिट क्या हो सकता है 6 बाई यूनिट डिजिट, विच हम पर उसने उसको तो हमने x पकड़ा है, राइट। तो अब देखिए, तो 10 डिजिट क्या होगा 6/x इंटू 10, राइट, प्लस x। अगर इस नंबर में हम 9 ऐड कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अपने रिवर्स के बराबर हो जाएगा, मतलब ये बराबर हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस 6/x। 6/x इधर आ गया और इस बार x इधर आ गया, राइट, रिवर्स हो गया। अब बस इसको सॉल्व कर देना है, आराम से आंसर आ जाना है। तो इधर का 60 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9x बाई एक्स इक्वल्स टू 10x स्क्वायर प्लस 6/x। एक्स एक्स कटा, तो ये इधर से आएगा -9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। कैसे आया बता देता हूँ वापस, बता देता हूँ इसका प्रीवियस स्टेप। बेसिकली प्रीवियस स्टेप क्या था, 60 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9x, उधर आया था 10x स्क्वायर प्लस 6, उधर उसको हमने इस तरफ ले आया -10x स्क्वायर -6 इक्वल्स टू 0। -10 प्लस -9 हो गया, और 9x को तो 9x ही रहना था, और 60 माइनस 54, राइट। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है, देखो। अब हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं आसानी फॉर सिंप्लिसिटी, राइट, ऐसे भी हम कर सकते हैं। बट 9 इंटू 54 का मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाई 9 करते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 इक्वल, देखो तो ये बड़ा आसान हो गया करने के लिए। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे 6 इंटू -1 -6 चाहिए, ठीक है। तो हम इसे तोड़ सकते हैं ऐसे, प्लस 3x माइनस 2x, 3 2 6, और 3 इंटू -2 -6 भी दे रहा है हमें। तो यहाँ से -x कॉमन आया तो x -3 से -2 कॉमन आया तो x -3 इक्वल्स टू 0। इधर से आया x -3, और इधर आता है माइनस कॉमन लिया तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, राइट। यही आया तो इधर से x इक्वल्स टू 3 आता है, और दूसरा आता है -x -2 इक्वल्स टू 0, इधर से -x इक्वल्स टू 2, देयरफॉर x इक्वल्स टू -2। अब क्या कहा गया था, पॉजिटिव है तो x का नेगेटिव आना तो नो चांस नहीं आ सकता, तो आप यही लिखेंगे सिंस बोथ द डिजिट्स आर पॉजिटिव देयरफॉर x इक्वल्स टू 3। हमें यूनिट डिजिट 3 मिल गया, टेंस डिजिट क्या था 6/x ना, तो वो हो गया 6/3 इक्वल्स टू 2। हमारा नंबर क्या बना 2 इंटू 10 प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 23, विच इज़ माई रिक्वायर्ड आंसर। तो हमने बेसिकली स्टार्टिंग में उसको ऐसी वर्बली प्रोबेबिलिटी के साथ ही कर लिया था बड़ा आसानी से। प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे आने वाले दिनों में, लास्ट चैप्टर है क्लास 10 का। तो बेसिकली ये करना ज़रूरी है, अगर ये 4 मार्क्स के लिए है, अगर
बस पूछता है ऐसे कोई भी, मान लीजिए चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में, तो बड़ा आसान हो जाता है। तो स्टिकी करना था, प्रोबेबिलिटी वाला केस था, बट इसमें सॉल्व करना था क्योंकि ये 2014 के बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आया था। अब 4 मार्क्स के लिए इतना करने के लिए तो कोई दिखाएगा नहीं, राइट। तो आपको दिखाना पड़ेगा कैसे समझ बनता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल ये है कि अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर, मतलब हमें डिस्टेंस यहाँ पे 240 किलोमीटर दे दिया है, राइट, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब स्पीड कांस्टेंट है। अब क्या बोला जा रहा है, ड्यू टू हैवी रेन उसका स्पीड गेट रिड्यूस बाय 10 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से वो बस जा रहा था, बट बारिश के कारण उसका 10 किलोमीटर घट गया उसका स्पीड, राइट, सच दैट इट टेक्स 2 आवर्स लॉन्गर टू रीच द डेस्टिनेशन। इसका मतलब अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से जाता तो वो उस निर्धारित टाइम पर ही पहुंचता, बट उस बारिश के कारण उसका 10 किलोमीटर धीरे होने के कारण वो 2 घंटा लेट पहुंचा, राइट। अज्यूमिंग द यूनिफॉर्म डिस्टेंस Assuming the uniform speed to be x kilometer per hour, form an equation and solve and evaluate x। ठीक है, ये सवाल 2016 के बोर्ड एग्जाम में भी आ चुके हैं, राइट। तो हमें उसका ओरिजिनल स्पीड पता नहीं है, हम अज्यूम करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया है, लेट द ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, राइट। तो अगर वो उस ओरिजिनल स्पीड से आता तो उसको कितना टाइम लगता आने में। अगर वो ओरिजिनल स्पीड से आता तो टाइम टेकन क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड विच इज़ 240 बाई एक्स आवर, उसको इतना टाइम लगता है। बट हुआ क्या, बारिश आ गया तो स्पीड 10 किलोमीटर घट गया, तो एक्चुअल स्पीड क्या हुआ उसका, वो हो गया x-10 किलोमीटर पर आवर, और उसके कारण उसको कितना टाइम लगा, उसको टाइम लगा 240 बाई x-10 आवर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि उसको जो टाइम लगा वो 2 घंटा और ज़्यादा लगा, मतलब अगर वो इस टाइम पे आता तो वो 2 घंटा पहले पहुंचता, इस टाइम पे आता, आने के कारण उसको 2 घंटा ज़्यादा लगा। तो ठीक है, इसका मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, दिस माइनस दिस इक्वल्स टू 2, बिकॉज इसने तो 2 घंटा ज़्यादा लगाया ना, तो दिस माइनस दिस इक्वल्स टू 2 बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 240 बाई x-10 माइनस 240 बाई x इक्वल्स टू 2, यही हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस सॉल्व कर देना है, x-10 कॉमन लो, 240x यहाँ से हो जाएगा -240x माइनस माइनस प्लस 2400, 240 गया इक्वल्स टू 2, ये उधर चला जाएगा 2400 इक्वल्स टू 2x² माइनस 20x, राइट। उधर चलेंगे 2x² माइनस 20x माइनस 2400 इक्वल्स टू 0, बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिवाइड बाई 2 करेंगे इक्वेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा -240 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आई एज्यूम आप सब सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान बन जा रहा है यहाँ से, बट फिर भी मैं बता देता हूँ आप 240 कैसे ला सकते हैं। 240 आ सकता है 40 इंटू 30 से, -40 + 30। अच्छा ठीक है, कर ही देता हूँ, x² माइनस 40x प्लस 30x माइनस 240 इक्वल्स टू 0। अच्छा मैंने गलती कर दी यार, 2400 डिवाइड बाई 2 240 नहीं 1200 होता है, राइट, दिस इज 1200, बट ये सही पकड़ा, 40 इंटू 30 1200 ही होता है, तो ये सही है, ये वैल्यू ये गलत बैठा दिया था मैंने, सॉरी। यहाँ तो यहाँ से x कॉमन लो, x-40 प्लस 30 कॉमन लो, तो x-40 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x-40 कॉमन लिया तो यहाँ आया x प्लस 30। बेसिकली x के दो वैल्यूज़ आएंगे, x इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर और x इक्वल्स टू -30 किलोमीटर पर आवर। अब बात ये होती है कि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप लिखोगे सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x का वैल्यू हमारा क्या निकला 40 किलोमीटर पर आवर।
ये 2016 के बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस उतने हार्ड नहीं होते हैं जितना लोग अजम्पशन कर लेते हैं। बड़े आसान सवाल होते हैं, बस समझने की देरी होती है। समझने के बाद तो सवाल यूँ बन जाता है चुटकी में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 5 years ago a woman's age was square of a son's age. 10 years hence her age will be twice that of a son's age. Find the age of the son 5 years ago. Number 2, present age of the woman. तो पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अभी प्रेजेंट में एक वुमेन का एज है और उसके एक बच्चे का एज है। ठीक है, दिया गया है 5 साल पहले का बात और 10 ईयर्स हैंस, मतलब 10 साल आने वाला फ्यूचर के बाद। ठीक है, तो आप लोग पहले लो कि लेट द एज ऑफ द सन 5 years अगो बी एक्स। तो लेट एज ऑफ द सन 5 years अगो बी एक्स। ठीक है, तो 5 years अगो उसकी माँ का एज क्या होगा, स्क्वायर दिया गया है तो मदर्स एज हो जाएगा एक्स स्क्वायर। राइट, एक्स स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ द सन क्या होगा, प्रेजेंट एज ऑफ सन होगा x प्लस 5। 5 साल पहले x का था तो 5 साल बाद x प्लस 5 ईयर्स का ही तो होगा। राइट, अच्छा यहाँ पे ईयर्स लगा देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ मदर क्या होगा, प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 ईयर्स। राइट, क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 ईयर्स हैंड्स फ्रॉम नाउ, मतलब 10 साल बाद, इन द फ्यूचर 10 ईयर्स फ्यूचर में सन का एज क्या होगा, x प्लस 5 प्लस 10। राइट, यस, सन का होगा विच इक्वल्स टू x प्लस 15 ईयर्स। मदर का एज क्या होगा, मदर का एज 10 साल बाद होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 10 विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 15 ईयर्स। राइट, तो क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि 10 ईयर्स हैंस हर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर सन्स एज, मतलब ये जो मम्मी का एज है उसके बच्चे के 2 गुना है। तो यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 15 राइट इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 15। राइट, यही बना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 15 की मम्मी 2 गुना है ना, तो इसको 2 गुना करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो 2x प्लस 30, एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस 2x प्लस 15 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। राइट, तो माइनस 15 कहाँ से लाएंगे, माइनस 15 5 3 से ला जाएंगे। ठीक है, माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन लिया तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। x प्लस 3 x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x का 2 वैल्यू निकलेगा -3 और x का वैल्यू निकलेगा 5। अब देखो साल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हो सकते हैं क्या मेरा साल -3 ईयर्स हो सकता है, नहीं, नॉट पॉसिबल। एक्सिस ईयर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो आप यही लिखोगे सिंस x cannot be negative, therefore the 5 years ago the age of the son's age 5 years ago was 5 years। राइट, अब वुमेन्स एज प्रेजेंट वुमेन्स एज क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 15। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, सॉरी 15 नहीं, तो एक्स स्क्वायर का हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 5 विच इक्वल्स टू 25 प्लस 5 30 ईयर्स इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बड़ा आसान सा सीधा सवाल था ये। एज वाला सवाल बेसिकली एक सवाल तो देना ही है, बिकॉज थोड़ा कंफ्यूज कर देता है एज वाला सवाल, बिकॉज एक पल के लिए कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, एज में क्या दिया है क्या नहीं दिया है। ठीक है, तो बट इसको धीरे से समझ के करोगे, लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो बड़ा आसान से और अच्छे से सवाल हो जाएगा। मैं बताना भूल गया, ये सवाल जो है 2007 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी आया था। तो बेसिकली मैं आपका यहाँ बोर्ड का भी प्रैक्टिस करा ही दे रहा हूँ, बोर्ड के सवाल भी करा रहा हूँ। ठीक है,
तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रिंस कैन रो अ बोट एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर if it takes him 1 hour more to row the boat 5.25 किलोमीटर upstream then to return downstream find the speed of the stream। तो बेसिकली आप लोगों के लिए सवाल थोड़ा सा नया होगा, बट एक बार समझा दूंगा तो फिर बहुत सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे दो नए टर्म है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ठीक है। बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं भी पता होगा, बट मैं समझा दे रहा हूँ सबको, ठीक है। तो मान लीजिए ये स्ट्रीम है, मतलब रिवर ले लो, ठीक है, रिवर ले लो, स्ट्रीम को छोड़ के रिवर ले लो। तो रिवर भी तो बह रहा है ना, उसका भी तो एक अपना स्पीड है, राइट। तो रिवर का स्पीड मान लो मैंने x किलोमीटर पर आवर लिया, ठीक है। अब उस रिवर पे मैं बैठा हूँ एक बोट पे, अब मैं भी अपने एक स्पीड से रिवर में क्रॉस कर रहा हूँ, रिवर को क्रॉस कर रहा हूँ। अब मेरे बोट का स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, समझना, हाँ पहले समझना, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं एक रास्ते में भाग रहा हूँ, मेरे को पीछे से कोई उसी रास्ते में भागने के लिए पुश करेगा, तो मेरी स्पीड तो बढ़ेगी ही ना। तो रिवर ऑलरेडी मानो इस डायरेक्शन में जा रही है, और मैं भी अगर अपने बोट से उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे बोट का जो स्पीड है वो तो स्पीड रहेगा ही, बल्कि रिवर का जो स्पीड है वो भी मेरे को हेल्प करेगा और जल्दी क्रॉस करने को, राइट। यहाँ पे इस कंडीशन को कहते हैं डाउन स्ट्रीम। जब कोई पर्सन रिवर के फ्लो के साथ जाए, राइट, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या होता है? अप स्ट्रीम होता है कि मान लो रिवर इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है और मैं ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो अगर मेरी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, रिवर की स्पीड मान लो x किलोमीटर आवर पर ही रखते हैं, तो देखो मैं एक ऐसे डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके उल्टे डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है। तो ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी ट्रैवल करने में, बिकॉज मेरे को कोई ना कोई, मेरे को रिवर ही तो अपोज कर रहा है, इस डायरेक्शन में मैं रिवर के साथ जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी स्पीड हुई वो बेसिकली होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। मेरी स्पीड तो है ही, साथ में रिवर ने भी तो मुझे हेल्प किया उसी डायरेक्शन में और जल्दी ट्रैवल करने के लिए। तो उससे जो मेरी टोटल स्पीड हो गई वो हो गई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मेरा स्पीड y किलोमीटर है और इसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बहुत एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, बिकॉज रिवर मेरे को हमेशा उल्टा डायरेक्शन में ही लेके जाना चाह रहा है। तो मेरे को यहाँ पे स्पीड बहुत लगाना पड़ेगा, और इस सिचुएशन में मेरा स्पीड बहुत कम हो जाएगा बिकॉज रिवर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कर रहा है। तो अपस्ट्रीम में मेरा टोटल स्पीड क्या होगा? मेरा टोटल स्पीड होगा x माइनस, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे x माइनस वाई नहीं होगा, यहाँ पे y माइनस एक्स होगा। मेरी स्पीड जो है वो रिवर घटा देगा। अगर मेरी स्पीड रिवर घटा देगा तो मेरी स्पीड तो रिवर से ज़्यादा ही होगी ऑब्वियसली, तभी तो मैं इस यहाँ पर चल भी पा रहा हूँ। अगर मेरी स्पीड रिवर से एकदम कम निकली तो भाई मैं तो इस तरफ आ ही नहीं पाऊँगा ना, मैं तो रिवर के साथ ही बहने लगूँगा। अगर मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे से आगे बढ़ रहा हूँ और कोई मुझे 10 किलोमीटर प्रति घंटे से रोक रहा है, तो ऑब्वियसली मैं तो रोकते रोकते पीछे ही जा रहा हूँ ना, आगे तो जा ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो पीछे ही आ रहा हूँ। उसी प्रकार अगर मैं किसी चीज़ के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मेरी स्पीड तो ऑब्वियसली उस ऑपोजिट डायरेक्शन वाली स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो मैं जा ही नहीं पाऊँगा ना। तो यहाँ पर जो मेरी स्पीड है वो कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, राइट, ये बनेगी। ये होता है डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का केस। बस मैं बता देता हूँ क्या है क्या नहीं दिया हुआ है। तो बेसिकली डाउनस्ट्रीम में जब आपकी स्पीड बढ़ जाती है मतलब टाइम बहुत कम लगेगा। स्पीड बहुत बढ़ गया तो टाइम बहुत कम लगा पहुँचने में, स्पीड घट गया तो टाइम भी ज़्यादा लगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंस कैन रो अ बोट एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब यहाँ पे y दिया हुआ है, हमें y दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इट टेक्स 1 आवर मोर टू रो द बोट 5.25 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस भी दिया हुआ है 5.25 किलोमीटर अपस्ट्रीम। मतलब अपस्ट्रीम से रो करने में मुझे 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा बिकॉज आप अगेंस्ट द बहाव ऑफ द स्ट्रीम जा रहे हो, राइट। और डाउन स्ट्रीम ऑब्वियसली कम लगेगा। फाइंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। तो लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी x, हम यहाँ पर x ही एज्यूम करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो
डाउन स्ट्रीम का केस पकड़ते हैं। डाउन स्ट्रीम में मेरे को कितना टाइम लगेगा? मेरे को टाइम लगेगा डिस्टेंस बाई स्पीड विच इज़ 5.25 बाई टाइम हो जाएगा 5.25 बाई मेरा जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है, x प्लस वाई, राइट? ये ना स्पीड है मेरा 5 नहीं है, मुझे स्ट्रीम का भी ये लेना पड़ेगा जो मुझे पता नहीं, तो बेसिकली है 5 प्लस एक्स, राइट? अप स्ट्रीम में मुझे कितना टाइम लगेगा? अप स्ट्रीम में डिस्टेंस तो वही रहेगा 5.25, मेरा स्पीड घट जा रहा है। कैसे घट जा रहा है? y का वैल्यू दिया है 5, x हमें निकालना है, राइट? तो दिया गया है कि अप स्ट्रीम से जाने में मुझे 1 घंटा और लग रहा है, मतलब दिस माइनस दिस इक्वल्स टू 1, और ये भी लिख सकते हो डाउन स्ट्रीम प्लस 1 इक्वल्स टू अप स्ट्रीम, एक ही बात है। ये 1 घंटा कम में पहुंचा रहा है, मतलब जो टाइम यहाँ पर 1 घंटा कम लगा रहा है, अगर इसमें 1 घंटा ऐड करेंगे तो वो अप स्ट्रीम के बराबर है, या फिर सिंपली अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू 1, सिंपल यही बन रहा है। तो 5.25 माइनस 5 बाई माइनस एक्स माइनस 5.25 बाई 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू, ठीक है? सारा सवाल है, ठीक है? तो यहाँ से मैं 5 माइनस एक्स और 5 प्लस एक्स कॉमन लेता हूँ, तो 5.25 5 प्लस एक्स माइनस 5.25 5 माइनस एक्स टू 1, ठीक है? तो यहाँ से 5 5 ज़ा 25, 0.5 ज़ा इस बेसिकली 6.25 प्लस 5.25 एक्स माइनस, ये हो जा रहा है माइनस 5 इंटू 5 माइनस 6.25 प्लस 5.25 एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई, ये ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से ये घटा 5.25 प्लस 5.25 10.50 एक्स, ये ऊपर गया तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर ले आओ एक्स स्क्वायर प्लस 10.5 एक्स माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से आप एक्स वैल्यू आराम से निकाल लो, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर प्रॉब्लम हो रहा है पॉइंट में तो डेसिमल हटा के डिवाइड बाई 10 करके एलसीएम लेके उधर भेज के 0 करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आसान होगा ऐसे ही कर लेना, ठीक है? तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा, आई होप आप सब कर लेंगे, ठीक है? तो मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है? तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये थोड़ा सा हट के सवाल है, बेसिकली मैं आप सभी को हर प्रकार के सवाल करा रहा हूँ ताकि आपको बाद में जब आप चैप्टर सॉल्व करेंगे तो बेसिकली आप पाएंगे कि आपने मतलब हर सेगमेंट से एक सवाल किया, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है? तो बी टेक 16 डेज लेस देन 8 टू डू अ पीस ऑफ वर्क। तो कोई काम है जिसको बी 16 दिन कम लेता है इसे करने के लिए, ठीक है? अगर दोनों वो काम मिल के करते हैं तो दोनों 15 दिन में कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी डेज विल बी अलोन कंप्लीट द वर्क, ठीक है? तो लेट ए कंप्लीट द वर्क, आंसर हो जाए कंप्लीट द वर्क इन एक्स डेज, ठीक है? एक्स डे में उसने वो काम ख़त्म करना है, ठीक है? तो बी को कितना टाइम लगेगा? बी को काम कंप्लीट करने में लगेगा 16 दिन कम, तो एक्स माइनस 16 डेज, राइट? ठीक। तो यूनिटरी मेथड में हम सब ने पढ़ा है, तो वहाँ से आप सब जानते होंगे कि अगर एक्स दिन में मेरा काम हो रहा है एक पीस ऑफ वर्क, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है? तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/x, ठीक है? एक दिन का काम हो जाएगा 1/x। इतने दिन का काम है, x डेज लग रहा है एक काम करने को, तो उस एक दिन में कितना लगेगा? 1/x काम वो कर रहा है एक दिन में। सिमिलरली बी को x माइनस 16 डेज लग रहे हैं उस पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए, तो एक दिन में वो कितना काम कर पा रहा है? एक दिन में वो काम कंप्लीट कर पा रहा है इतना,
बेसिकली रेसिप्रोकल, ये क्लास 8 में भी आप सबने पढ़ा होगा, भूल गए होगे पता ही है मेरे को। तो अब क्वेश्चन देखो, मैंने एक्चुअली क्यों कहा, देखो इफ़ बोथ वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 15 डेज, मतलब दोनों मिलके 15 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे पास ए का 1 डे का वर्क है 1/x, बी का 1 दिन का काम है 1/16, तो उस वर्क को वो लोग 15 दिन में कर सकते हैं। तो एक दिन का काम कितना हुआ अगर दोनों साथ मिलकर करें तो? इफ़ बोथ वर्किंग टुगेदर 1 डेज वर्क कितना होगा, 1 डेज वर्क हो जाएगा 1/15, राइट, 1 बाई द नंबर ऑफ डेज विच इज़ 1/15। अब 1/15 किसके बराबर है, इसके और इसके सम के बराबर है। तो ए एक दिन में इतना काम कर सकता है, बी एक दिन में इतना काम कर सकता है, दोनों मिल के एक दिन में कितना काम कर सकते हैं 1/15, विच इज़ हमें दिया हुआ है, राइट। यहाँ से बस बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू 1/15। बड़ा आसान हो जाएगा आप सॉल्व करना। चलो फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। x माइनस 16 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/15। ठीक है, ठीक 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 है। ये बन जाएगा 2x माइनस 16 का 15, ये बना x² माइनस 16x, ठीक है। तो 15 16 ज़ा 240 हुआ इक्वल्स टू x² माइनस 16x, राइट। x² उधर ही रहने देते हैं, माइनस 16 माइनस 30 माइनस 46x प्लस 240 इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली यहाँ से बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आप सब यहाँ से कर ही लोगे यार, इतना आसान है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हम आते हैं चैप्टर के एंड की तरफ। ये चैप्टर से रिलेटेड हमने सारे सवाल करा दिए आप लोगों को। क्वेश्चंस जो है इस यूनिट से मैं डाल दूँगा और ये चैप्टर ख़त्म, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो बेसिकली फैक्टराइजेशन और जो है चैप्टर 6 के ऊपर होगा, जो है फैक्टराइजेशन, ठीक है। मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था कुछ दिनों से बिकॉज वेस्ट बंगाल में तूफ़ान भी आया हुआ था एंड यहाँ पे पावर सप्लाई कट भी हो गया था। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं था बहुत दिनों के लिए और नेट भी लगभग 1 हफ़्ता बाद काम करना स्टार्ट हुआ है, तो इसी कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट डोंट वरी, अब आई विल बी रेगुलर ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं सम्स डाल दूँगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ जहाँ हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, एक होल न्यू टॉपिक क्लास 10 में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।